वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में खुशामदीद। मैं हूँ ताबिंदा नईम और मैं हूँ साकिबुल इस्लाम। वाशिंगटन में सेहत आमा के बिल पर सियासी रस्साकशी, इस पर हम बात करेंगे कुछ ही देर में। आज के शो में और क्या शामिल है, देखते हैं उसकी एक झलक। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। सेहत आमा के अमरीकी कानून में तरमीम के लिए सेनेटर जॉन मकेन का फैसला कुन वोट। Obviously, there's a administration that is in significant disarray. सैर यूरोगाई के एक माहौल दोस्त स्कूल की और न्यूयॉर्क में फूड हॉल्स का बढ़ता रुझान। We feel as though the shift in dining is going to really switch over to this side. पाकिस्तान आज सोगवार है। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में होने वाले मुबैना खुदकुश हमले में हलाकतों की तादाद 26 हो गई है, जबकि तहकीकात में अब तक कोई ख़ास पेशरफ नहीं हो सकी है। इतलात के मुताबिक पुलिस ने धमाके की जियो फेंसिंग मुकम्मल कर ली है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक शाहिद इकट्ठे करने में कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। धमाके में हलाक होने वाले बेशतर अफराद की नमाज जनाजा आज अदा की गई, जिनमें से बेशतर पुलिस एहलकार थे। धमाके में 68 अफराद ज़ख्मी हुए थे, जिनमें से 52 लाहौर के मुख्तलिफ हस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं, जिनमें 13 अफराद इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट्स में दाखिल हैं। कोट लखपत लाहौर में होने वाला ये धमाका, जिसे खुदकुश करार दिया गया था, उस वक्त हुआ जब इलाके में नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ एक ऑपरेशन जारी था। दहशतगर्दी के खिलाफ चौथा बड़ा फौजी ऑपरेशन शुरू हो चुका है। इसके बावजूद पाकिस्तान के दिल में होने वाली दहशतगर्दी की इतनी बड़ी वारदात क्यों कर हुई, इस बारे में क्या किया जा रहा है, इस पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ इस्लामाबाद से स्काइप के ज़रिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सेक्रेटरी दाखिला तस्नीम नूरानी। थैंक यू तस्नीम नूरानी साहब, हमें वक्त देने के लिए। अगर मैं आपसे पहला सवाल ये करूं कि गो कि हम सुन रहे हैं कि कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने धमाके की ज़िम्मेदारी कबूल कर ली है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इतने बड़े फ़ौजी ऑपरेशंस हो रहे हैं, ये चौथा फ़ौजी ऑपरेशन शुरू हुआ है, इसके बावजूद अगर तो दहशतगर्द कलदम तहरीक तालिबान के लोग हैं, तो वो किस तरह से पूरा पाकिस्तान अबूर करके लाहौर आते हैं और आकर इतनी बड़ी वारदात कर देते हैं। ज़िम्मेदारी आपके ख्याल में किसकी बनती है ये? देखिए, ये जिम्मेदारी तो जाहिर है कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की है, इंटेलिजेंस एजेंसीज की है, और इसमें ज़्यादातर सूबाई हुकूमतें जो हैं वो ज़्यादा जिम्मेदार होती हैं, और उसमें मरकज़ की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो शामिल होती हैं। इशू ये है कि ये इतना बड़ा मसला है, और बाकी दुनिया के बाकी हिस्सों में भी जहाँ जहाँ ये मसला है वो इतनी आसानी से काबू में नहीं आ रहा। और यहाँ पर भी यही है कि अब फॉर इंस्टेंस रद्दुल फसाद जो शुरू किया गया है, ये भी जो सोर्स है कि जो इनके जहाँ पर ये रिहाइश पजीर हैं उनको ख़त्म करने के लिए किया गया। मगर पंजाब में भी साउथ ऑफ पंजाब में भी इस किस्म की जो है वो इनकी आमाद गाहें हैं जिनको के कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। अब ये इसमें नेशनल एक्शन प्लान बना था, उसको इनको करने का इरादा था, मगर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इतनी नहीं हुई। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है मुल्क में, इस वक्त जो जुडिशरी के यहाँ जो केस लगे हुए हैं और गवर्नमेंट जो है वो उसकी सिचुएशन अंडर थ्रेट है, आई थिंक उसकी वजह से भी जो कंसंट्रेशन है जो होनी चाहिए वो नहीं है, जिसकी वजह से। लेकिन तस्नीम नूरानी साहब, जैसे ये बात हम सुन रहे हैं कल से कि क्योंकि इस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और गवर्नमेंट थोड़ी डिस्ट्रैक्टेड महसूस हो रही है, इस वजह से एक कहीं ना कहीं दिफा की तरफ से तवज्जो हट गई होगी, लेकिन दिफाई इदारे तो अपना काम कर रहे हैं। जो भी इंस्टेबिलिटी कहीं नज़र आ रही है वो तो पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, वो होता ये है कि जो इस वक्त पुलिस है, पंजाब पुलिस जो है वो तो अंडर द प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। डिफाइड काम तो रद्दुल फसाद का हो रहा है, वो ज़्यादातर फ्रंटियर में हो रहा है, ट्राइबल एरियाज में हो रहा है, और बहुत यानी कि उसमें इतना ज़्यादा मार्जिनल है, सेटल्ड एरियाज में मार्जिनल है। सेटल्ड एरियाज में जो सारी इफेक्टिवनेस है, सारी इम्प्लीमेंटेशन है, वो प्रोविंशियल पुलिस करती है। तो प्रोविंशियल पुलिस मैं समझता हूँ कि डिस्ट्रैक्टेड है, और इस किस्म की चीज को तो तवक्को नहीं कर रहे थे, क्योंकि जिस किस्म का वो उन्होंने ऑपरेशन हो रहा था और जिस किस्म की तादाद वहां पर इकट्ठी हुई थी पुलिस की, वो इन एनी केस आई थिंक दैट इज समथिंग कि वो आजकल के हालात में इट शुड बी पार्ट ऑफ एसओपी के इतनी ज्यादा पुलिस एक जगह जो है
कोई इकट्ठी नहीं करनी चाहिए unless it's absolutely essential. अच्छा, Voluntary एक काम होता है। ये जो बात हम कर रहे हैं कि वैसे भी जो पुलिस है पंजाब के अंदर सूरत हाल बहुत अरसे से बहुत बेहतर रही है, लेकिन पुलिस पाकिस्तान के अंदर पंजाब की पुलिस को कहा जाता है कि एक स्टेबल पुलिस है, वो बहुत ज़्यादा पंजाब के वज़ीर आला बहुत तवज्जो भी देते हैं इस चीज़ के ऊपर कि पंजाब के अंदर दहशतगर्दी का कोई इस तरह की चीज़ इस तरह के पैमाने के ऊपर ना हो। लेकिन ये कि हर महीने इस साल के अंदर कहीं ना कहीं दहशतगर्दी का कोई ना कोई वाक़या ज़रूर हुआ है। ये मेरा सवाल आपसे ये है, आप इंटीरियर सेक्रेटरी रह चुके हैं, आप बहुत सी अंदरूनी बातें जानते हैं जो हम नहीं जानते। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जिस वक्त दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कोई बहुत बड़ी फ़ौजी कार्रवाई शुरू होती है या हो रही होती है, और पाकिस्तान तो मुसलसल इस तरह की कार्रवाइयों में मसरूफ़ भी है, और पाकिस्तान की फ़ौज हर फ्रंट के ऊपर ये काम करी है, जब इस तरह का कोई कार्रवाई होती है तो यकीनी तौर पर वो नासिर जो कि उन इलाकों में छुपे होते हैं जहाँ ऑपरेशन हो रहा होता है वो मेन लैंड की तरफ आते हैं, तो उस सूरत में क्या पुलिस की जो काउंटर इंटेलिजेंस जो कम्युनिटी है वो ज़्यादा एक्टिव की जाती है, और क्या उसके अंदर कहीं कोई नाकामी हुई है इस मर्तबा जो ये वाक़या हुआ है? देखिए, अब जो रिपोर्टेड है कि जी इस इंसिडेंट से पहले ही रेड अलर्ट था और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कहा था कि इतने तादाद 2, 3, 4 बॉम्बर्स हैं वो लाहौर में एंटर हुए हैं। आज भी ये रिपोर्ट थी कि इतनी तादाद जो है वो बॉम्बर्स की लाहौर में एंटर हुई है। इसका मतलब ये है कि ये यहाँ रहने वाले नहीं हैं, ये कहीं से आ रहे हैं जिनको यहाँ लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं। अब इतनी इंफॉर्मेशन होने के बावजूद इस किस्म का वाकया जब होना हो सकता है अर्बन सिचुएशन में, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अगर एक लॉन्च हो जाए कोई सुसाइड बॉम्बर और वो पेनिट्रेट कर ले, तो वो अब जाहिर है कि वो जब वो यहाँ पर जो आपकी एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पर वो अपनी जैकेट के साथ तो नहीं आया होगा, बंदा अलग आया होगा, जैकेट जो है वो यहाँ हुई है। जैकेट कहाँ है, जैकेट के रखने वाले कौन है, फैसिलिटेटर्स कौन है, वो those are the ones which should have been controlled and those are the ones which need to be controlled, and where the police and intelligence failure is there. बहुत बहुत शुक्रिया तस्लीम नूरानी साहब, हमें वक्त देने के लिए, आपने अपने ख्यालात हमसे शेयर किए, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी तरफ इसराइल की हुकूमत ने मस्जिद अक्सा में तलाशी के लिए नस्ब किए गए मेटल डिटेक्टर्स हटा दिए हैं। इतलात के मुताबिक मेटल डिटेक्टर्स हटाने का फ़ैसला बज़ाहिर उर्दन और इसराइल की हुकूमतों के दरमियान तय पाने वाले समझौते के नतीजे में किया गया है। फ़ैसले के फ़ौरन बाद मंगल की सुबह मस्जिद अक्सा से इन डिटेक्टर्स को हटाने शुरू कर दिया गया था, जो अब मुकम्मल तौर पर हटाए जा चुके हैं। इन डिटेक्टर्स को रवां माह मस्जिद अक्सा के नज़दीक 3 फ़लस्तीनियों की फायरिंग से 2 इसराइली पुलिस एहलकारों की हलाकत के बाद नस्ब करने का फ़ैसला किया गया था। फ़लस्तीनी रहनुमाओं ने इन डिटेक्टर्स को मस्जिद अक्सा के इंतज़ाम में इसराइली मुदाखलत करार देते हुए इल्ज़ाम आयद किया था कि इसराइल इसके ज़रिए मस्जिद को अपने दायरे इख्तियार में लेने की कोशिश कर रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और सीनियर एडवाइज़र जैरेड कुशनर आज अमरीकी इंतखाबात में गुज़श्ता साल होने वाली मुबैना रूसी मुदाखलत की तहकीकात के सिलसिले में अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की इंटेलिजेंस कमेटी के सामने पेश हो रहे हैं, जबकि सदर ट्रंप के बेटे ट्रंप जूनियर और उनकी इंतखाबी मुहिम के मैनेजर पॉल मैनाफर्ट भी आज अमरीकी सेनेट की जुडिशरी कमेटी के सामने पेश हो रहे हैं। इस बारे में मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सहर माजिद, जो कैपिटल हिल से हमें ज्वाइन कर रही हैं। जी सहर, क्या अपडेट्स हैं आपके पास आज के दिन की? जी ताबिंदा, इस तफ्तीश से पहले जैरेड कुशनर ने 11 सफ़ात पर मुश्तमिल एक बयान जारी किया था, जिसमें उन्होंने अपने रशियन गवर्नमेंट से ताल्लुकात को वाज़ेह किया था। जैरेड का कहना है कि सियासत में उनका कोई तजुर्बा नहीं है और ना ही वो मीडिया की तवज्जो का मरकज़ बनना चाहते हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सदर ट्रंप के राइट हैंड जैरेड कुशनर ने एतराफ़ किया है कि उन्होंने रशियन ऑफिशियल से मुलाकातें की हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इन मीटिंग्स के पीछे कोई साजिश नहीं छुपी है। मैंने रूस के साथ कोई गठजोड़ नहीं किया है और ना ही मैं किसी ऐसे इंसान को जानता हूं जिसने ऐसे किया हो। मेरे रूस से कोई नाजायज ताल्लुकात नहीं है। सदर ट्रंप ने एक बार फिर ट्वीट्स का सहारा लेकर रूसी तहकीक के मामले पर तनकीद शुरू कर दी है, लेकिन जैरेड ने सदर ट्रंप की जीत पर उंगली उठाने वालों की नफी कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप के पास अमेरिका के लिए एक बेहतर पैगाम था और उनकी मुहिम अच्छी थी और उनकी जीत हुई। उनकी जीत पर उंगली उठाना उन लोगों का मजाक उड़ाना है जिन्होंने उन्हें वोट दिया।
कल जैरेड कैपिटल हिल पर सेनेट इंटेलिजेंस कमेटी के सामने हाजिर हुए। सदर ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और साबिक कैंपेन मैनेजर पॉल मैनाफोर्ट दूसरे पैनल को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ट्रंप जूनियर की ईमेल्स के मुताबिक वो जैरेड के हमराह पिछले साल जून में एक रशियन वकील और दूसरे रशियन ऑफिशियल से मिले थे। इस मुलाकात का मकसद हिलरी क्लिंटन की ईमेल्स तक रसाई हासिल करना था, लेकिन जैरेड ने अपने बयान में कहा है कि वो इस मीटिंग में देर से पहुंचे थे और हिलरी की ईमेल्स के बारे में कुछ नहीं जानते। वो सिर्फ रूसी बच्चों को गोद लेने के बारे में होने वाली गुफ्तगू ही सुन सके। It was clear that he has had coaching from his lawyers. ये बात तो साफ है कि जैरेड को वकीलों ने ट्रेन किया है। वो ट्रंप की टीम के बारे में कोई भी राय देने में बहुत मुहतात रहे हैं। कुछ कानून साज जैरेड के बयान पर सवाल उठा रहे हैं। डेमोक्रेटिक सेनेटर रॉन बाइडन का कहना है कि जैरेड के बयान ने ये मामला मजीद उलझा दिया है और हमें आंख बंद करके उनकी बात पर यकीन नहीं कर लेना चाहिए। जैरेड आज मजीद तफ्तीश के लिए हाउस इंटेलिजेंस कमेटी के सामने हाजिर होंगे। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जैरेड कुशनर ने रशियन एम्बेसडर से 2 बार फोन पर राब्ता किया है, लेकिन जैरेड का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप के सदारती कैंपेन के दौरान वो 15 ममालिक से 50 ऑफिशियल्स के साथ राब्ते में थे और रशियन एम्बेसडर से मौसूल होने वाली कोई कॉल उन्हें याद नहीं। जीता बिंदा। ये थी सहर माजिद, हमें अपडेट्स दे रही थी कैपिटल हिल से। थैंक यू सहर। और गुज़श्ता हफ्ते ब्रेन कैंसर की तशख़ीस के बाद अमेरिकी सेनेटर जॉन मकेन आज एक अलग वजह से हेडलाइंस का मौजू हैं। एरिज़ोना से ताल्लुक़ रखने वाले 80 साला सेनेटर जॉन मकेन आज सेहत आमा के अमेरिकी कानून में तरमीम के मरहले के आगाज़ के लिए अपने फैसला कुन वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से ओबामा केयर कहलाने वाले सेहत आमा के इस कानून की मुखालफत पिछले 7 साल से अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी की सियासत का मरकज़ रही है। जॉन मकेन ने जो गुज़श्ता साल के अमरीकी इंतखाबात में 6ठी मरतबा सेनेटर मुंतखब हुए थे, ख़ुद भी सदर ओबामा की हेल्थ केयर इस्लाहात की मुखालफत की है, लेकिन 31 साला सियासी करियर के इख्तिताम पर उनकी सेहत के हवाले से पैदा होने वाले नए खदशात ने वाशिंगटन में उनके दोस्तों और नक्कादों को कैसे मुतासिर किया, आइए देखते हैं। अमरीकी सियासत के अहम सतून सेनेटर जॉन मकेन की बीमारी पर वाशिंगटन में सियासी वफादारियों से बालातर जज्बात का इजहार देखने में आ रहा है। सेनेटर मकेन अमरीकी हीरो है, हमारी सेनेट और मुल्क के हीरो हैं। वो सबके लिए एक दोस्त की तरह हैं। मैं तहे दिल से उनको और उनकी फैमिली को अच्छी सेहत की दुआ देता हूँ। सदर ट्रंप भी जॉन मकेन की सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जॉन मकेन जल्द सेहतयाब होंगे, क्योंकि हम उन्हें याद करते हैं और हमें उनके वोट की भी जरूरत है। जॉन मकेन की गैर मौजूदगी से रिपब्लिकन अरकान कांग्रेस सेहत आमा की इस्लाहात के बारे में वोटिंग में मुश्किलात का सामना कर सकते हैं। अमरीकी सियासत में हीरो का दर्जा रखने वाले जॉन मकेन वियतनाम जंग के दौरान अमरीकी नेवी के पायलट थे। हनोई में जहाज़ के मार गिराए जाने के बाद उन्हें 5 साल तक जंगी कैदी की हैसियत से वियतनाम में गुजारने पड़े। उन्हें जेल में तशद्दुद और नारवा सलूक का सामना भी करना पड़ा। वियतनाम की जेल से रिहाई के बाद अगरचे मकेन ने कम अज़ कम 20 बार वियतनाम का दौरा किया। गुज़िश्ता साल वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए उनका कहना था कि वो जंग के ज़ख्मों को मुंदमिल करना चाहते हैं। मैंने दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए बहुत काम किया है। जॉन मकेन अमरीकी सेनेट में 31 साल से रियासत एरिज़ोना के सेनेटर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। वो अमरीकी सेनेट की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के रिपब्लिकन चेयरमैन हैं। उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ मिलकर मौसमी तब्दीलियों और इमिग्रेशन इस्लाहात पर भी काम किया। वो 2 मरतबा अमरीकी ओहदा सदारत के उम्मीदवार बने, जिसमें साबिक अमरीकी सदर ओबामा के खिलाफ 2008 के सदारती इंतखाबात भी शामिल थे। सेनेटर मकेन के ब्रेन कैंसर में मुब्तला होने की खबर पर ओबामा ने अपनी एक ट्वीट में जॉन मकेन को अमरीकी हीरो करार दिया है और कहा है कि वो एक बहादुर जंगजू हैं। मोहम्मद आतिफ, उर्दू VOA। और आज अमेरिका में होने वाले इस सेहत आमा के बिल के बारे में वोटिंग की तफसीलात आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं और इसके अलावा हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरें और बहुत सी मुनफरिद वीडियोज़ भी मौजूद हैं। और अब देखते हैं वर्ल्ड व्यू, जिसमें शामिल होती हैं दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में होने वाले कुछ अहम और दिलचस्प वाक़यात की झलकियाँ।
वेनेजुएला की अपोजिशन ने शहरियों से 24 घंटे की हड़ताल की दरख्वास्त की है ताकि सदर मडूरो को आइन दोबारा तहरीर करने के लिए वोटिंग से रोका जाए, जबकि लातीनी पॉप ग्रुप ने इल्जाम लगाया है कि सदर मडूरो उनके गाने डेस्पासिटो को बिला इजाजत अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। चीनी महकमे दिफा का कहना है कि मशरकी चीन के समुद्र में चीनी जंगी जहाजों की जानिब से अमरीकी जहाजों का रास्ता रोकना कानूनी और जरूरी कदम था। अमरीका ने इल्जाम लगाया था कि चीनी तैयारों ने अमरीकी जासूसी तैयारों को रास्ता बदलने पर मजबूर कर दिया था। बरतानिया में एक गैर मामूली बीमारी का शिकार 1 साला बच्चे चार्ली गार्ड के वालिदैन ने इसे इलाज की गर्ज से अमेरिका भेजने और इसे लाइफ सपोर्ट पर रखने की अदालती दरख्वास्त वापस ले ली है। ये फैसला तिब्बी रिपोर्ट के बाद किया गया, जिसमें कहा गया है कि चार्ली पर तजर्बाती इलाज गैर मौसर होगा। चीनी सूबे यूनान के एक गांव के खेतों से फल और सब्जी चोरों की शिनाख्त कर ली गई है। चोर 13 एशियन हाथियों का एक गिरोह निकला जो एक अरसे से खेतों से ताज़ा सब्जियां चोरी कर रहा था। अब्बा जैसे करोड़ों लोग जहां हर रोज ईमानदारी से काम पर लगे हों, चाहे वो दफ्तर में हो या खेतों में, सड़कें हों, बॉर्डर्स, खेल का मैदान या कोई इंटरनेशनल स्टेज, जब पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों की कहानियां कहने के लिए हमारे पास वक्त कम पड़ जाए, जब पूरा मुल्क ही खुद को आगे ले जाने में लगा हो, तो फिर दुनिया भर में उसका परसेप्शन मुट्ठी भर लोग क्यों बनाते हैं? We are almost there, but not there yet. लगता है थोड़ी मेहनत और करनी होगी हमें भी। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। कभी स्कूल में आपने कोई ऐसी क्लास ली है जिसमें टीचर बच्चों को ये सिखाते हैं कि माहौल से दोस्ती कैसे की जाए? ताबिंदा, जब मैं स्कूल में था तो उस वक्त तो कोई ऐसी क्लास नहीं थी, लेकिन लातीनी अमेरिका का एक मुल्क है यूरुग्वे, जहां एक स्कूल में स्टूडेंट्स को कुदरती ग़ज़ाएँ उगाना सिखाया जाता है और आप उसे वहाँ का पहला माहौल दोस्त या सस्टेनेबल स्कूल भी कह सकती हैं। और स्कूल को नाकारा चीज़ों को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाई गई अशिया यानी रिसाइकिल की गई अशिया से बनाया गया है। साफ़ तवानाई से चलने वाला ये स्कूल बच्चों को तालीम देता है कि कैसे कुदरत के साथ मुताबिकत बरकरार रखी जाए। तफसीलात के लिए चलते हैं नीलोफर मुगल के पास। इस एलिमेंट्री स्कूल के तालिब पढ़ने और हिसाब जानने के अलावा भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। वो माहौल दोस्त जिंदगी के लिए अमली तौर पर तालीम हासिल कर रहे हैं। स्कूल के 43 तालिब टमाटर, बेसिल और स्ट्रॉबेरी काश्त कर रहे हैं जो उनके खाने का हिस्सा बनती हैं। यहाँ के 3 असातिज़ा यूरुग्वे में पढ़ाए जाने वाले आम निसाब को काश्तकारी पर वर्कशॉप्स और रिसाइकलिंग और पानी की बचत की अहमियत के असबाब के साथ मिलाकर पढ़ा रहे हैं, जिसमें तालिब दिलचस्पी ले रहे हैं। मेरे दूसरे स्कूल में हमने कुछ भी काश्त नहीं किया था और वहाँ मज़ा भी नहीं आता था। मैं बहुत बोर होता था, लेकिन इस स्कूल में हम कुछ गाने के अलावा और बहुत सी दूसरी चीज़ें कर सकते हैं। फिलिपी के वालिद चाहते हैं कि इस माहौल दोस्त तरीके तालीम को फैलाया जाए। ये स्कूल इस ख्याल की एक तरह से तालीमी बुनियाद है। यूरुग्वे के दूसरे तमाम शोबों में इसकी मिसाल पर काम किया जाना चाहिए, क्योंकि इस किस्म की तालीम के हम मुतलाशी हैं। नामियाती खुराक के बाग के अलावा ये स्कूल खुद भी माहौल दोस्त है। ये सोलर पैनल से चलता है और बारिश के पानी को फिल्टर करने के लिए एक सिस्टम का इस्तेमाल करता है। स्कूल की इमारत का 60% कम्युनिटी की जानिब से इकट्ठे किए गए रिसाइकल मवाद से बनाया गया है। क्लासरूम में कम्युनिटी का एहसास भी पाया जाता है, जहाँ पर मुख्तलिफ जमातों के तालिब इकट्ठे सीखते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। हमारी बुनियादी तालीमात माहौल दोस्त, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और मिलजुल कर रहने के असूलों पर मबनी है। लिहाजा कुदरती तौर पर ये एक ऐसा माहौल तश्कील देती हैं जहाँ पर ताल्लुकात बनाना आसान हो जाता है। मुख्तलिफ ग्रेड सिस्टम पर मबनी एक बड़ी क्लास के बच्चे को छठी क्लास के बच्चे के साथ बैठकर सीखने और उसकी रहनुमाई करने का मौका और तजर्बा मिलता है। स्कूल की डायरेक्टर लुइजा अल्वारेस का कहना है कि ये सबक जिंदगी भर के लिए है। मैं उम्मीद करती हूँ कि जब बच्चे यहाँ से निकलेंगे तो वो साथ वो बीज भी लेकर जाएंगे जो हमने यहाँ बोया है, और माहौल का तहफ़्फ़ुज़ और माहौल के साथ मुताबिकत का नजरिया इनके लिए अहम रहेगा। प्रोड्यूसर फेद लैपिडस की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, उर्दू VOA।
न्यू यॉर्क जैसे गुंजान आबाद शहर में जहां लोगों के लिए ट्रैफिक के रश की वजह से खाने के लिए बाहर निकलना भी एक मसला बनता जा रहा है, वहां दुकानों के बढ़ते किराए भी नए रेस्टोरेंट्स के लिए एक और मसला पैदा कर रहे हैं। लेकिन उसका हल निकाला गया है अब बड़े बड़े फूड हॉल्स की शक्ल में, जहां एक ही छत के नीचे मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स और मुख्तलिफ किस्म के खानों की बहार नज़र आती है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में एक रिपोर्ट। न्यूयॉर्क के इलाके ब्रुकलिन के बर्गन फूड हॉल में खाने की तरह तरह की चीजें दस्तयाब हैं। खाना एक तरह का नया रॉक एंड रोल है। ये वो चीज है जिसके बारे में लोग बहुत पुरजोश हैं। इस जोश को हवा देने में सोशल मीडिया और खिलते गुलाब की आइसक्रीम जैसे दिलकश खानों का भी हाथ है। लेकिन ताज़ा तरीन रुझान इस बारे में नहीं कि आप क्या खाते हैं, बल्कि इस बारे में है कि आप कहाँ खाते हैं। खानों के हॉल्स तक रसाई बहुत आसान है, कीमतें निस्बतन बहुत कम हैं और आप यहां अपने फैमिली, फ्रेंड्स, कोलीग और अपने वालिदैन के साथ खाने के लिए जा सकते हैं, जहां सभी को अपनी पसंद का कुछ न कुछ मिलता है। एक ही छत के नीचे कस्टमर्स के लिए कई तरह के खाने पेश करने के अलावा फूड हॉल्स उन लोगों के लिए भी एक अच्छी ऑप्शन है जो अभी खाने की इंडस्ट्री में अपने कदम जमाने की कोशिश में है। जेनी गार्सिया लैंड हाउस नामी मकामी केटरिंग कंपनी की जनरल मैनेजर हैं, जिसने अपने काम की शुरुआत मेलों और फूड मार्केट से की। इससे हमें कुछ आसानी होती है क्योंकि इसमें एक पूरे रेस्टोरेंट की देखभाल के मुकाबले में कम खर्च आता है। छोटे मकामी दुकानदारों के लिए भी फूड हॉल्स मार्केटिंग का एक अच्छा जरिया हो सकते हैं। ये उनके लिए मार्केट में अपनी शनाख्त बनाने और अपनी जैसी सोच रखने वालों के साथ ताल्लुकात बनाने का बहुत अच्छा तरीका है। ये नया रुझान प्रॉपर्टी डेवलपर्स की नजर से ओझल नहीं, इनमें से कुछ तो फूड हॉल्स को आपके दरवाजे तक ले आए हैं। गोथेम मार्केट एक रिहायशी इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर है। रियल एस्टेट डेवलपर्स को अचानक से इस हकीकत का एहसास हुआ है कि फूड कोर्ट किराएदारों और मालकान के लिए इनकी इमारत को पुरकशिश बनाए रखने का एक बहुत बड़ा जरिया हो सकती है। लेकिन क्या ऐसी मार्केट्स में इजाफे के साथ लोग इस आइडिया से बोर तो नहीं हो जाएंगे? हमारे ख्याल से तब्दीली डाइनिंग को इस जानिब लेकर आएगी और आपको फूड हॉल्स की कई तरह की अकसाम देखने को मिलेंगी। फिलहाल डाइनिंग की लाताद ऑप्शन से भरे न्यूयॉर्क शहर में फूड हॉल्स एक खुशाइंद इजाफा हैं। टीना ट्रिन के साथ आयशा खालिद, उर्दू VOA। और अब बात कुछ टेक्नोलॉजी की। जैसे जैसे ड्रोन्स की मकबूलियत बहुत से शोबों में बढ़ती जा रही है, वैसे ही ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ रही है। अब रिसर्चर्स इस बात को मुमकिन बनाने की कोशिश में है कि बजाय इसके कि इंसान इन ड्रोन्स को कंट्रोल करे, ड्रोन्स खुद से अपना रास्ता तलाश करें। जैसे स्विट्ज़रलैंड में ये ड्रोन्स अपने आसपास के माहौल और आवाज़ों को देखकर और सुनकर 3D नक्शे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कंप्यूटर विजन एल्गोरिदम इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वक्त ड्रोन्स अफ्रीका में जानवर चोरी करने वालों को पकड़ने और दूर दराज के इलाकों में अशिया पहुँचाने का काम भी कर रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि आने वाले वक्त में ड्रोन्स टीमों की शक्ल में सर्च एंड रेस्क्यू और इंडस्ट्रियल और ज़राअत के शोबों में भी मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल किए जा सकेंगे। ज़बरदस्त, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। आपने किया है ड्रोन के ज़रिए पिज़्ज़ा ऑर्डर करेंगे फिर आप, जब इतनी टेक्नोलॉजी आगे जो एक टेक्नोलॉजी इसमें बहुत आगे बढ़ रहा है वो है कि ड्रोन्स के ज़रिए पिज़्ज़ा ऑर्डर किए जा रहे हैं। बहुत से शोबों में ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और सबसे अच्छी बात जो हमने देखी कि अब इंसानों को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं, अब ड्रोन्स खुद से अपना काम करेंगे और हमारे लिए आसानियाँ पैदा करते रहेंगे। तो ये था आज का व्यू 360। आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। इसके लिए आइए हमारे फेसबुक पेज पर facebook.com/VOA उर्दू और हमें बताइए कि आप हमारे शो में और क्या कुछ देखना चाहते हैं। कल इसी जगह इस वक्त आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस इवनिंग।